जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बंदुरगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का अपना हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंदुरगा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास के महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोजाना प्रस्तुत किए जाएंगे। उसी क्रम में आपके सम्मुख प्रस्तुत है पंचम अध्याय यानी 5वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक प्राप्त होती रहें। अथ पंचमोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, हे तपस्वियों के शिरोमणि, इस प्रकार अधिक मास की बातों को सुनकर भगवान श्री हरि अपने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या बोले? श्री नारायण ने उत्तर दिया, हे निष्पाप, हे नारद, भगवान हरि ने जो अधिक मास से कहा उसे मैं आप सभी लोगों को बतला रहा हूँ। सुनिए हे मुनिराज, आप धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप ऐसे सद्वृत्तांत के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वैकुंठ का वृत्तांत तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। तब भगवान विष्णु ने आँख के इशारे से गरुड़ को आज्ञा दी और गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंख से हवा करने लगी। हवा लगने पर जब उसे होश आया तो उठकर फिर मलमास कहने लगा, हे प्रभु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अधिक मास ने कहा, हे जगत के विधाता, मेरी रक्षा कीजिए। हे जगदीश्वर, हे विष्णु भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहकर वह कांपने लगा और बार बार बिलखने लगा। तब वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उससे कहा। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, बिलखना छोड़ो। हे अधिपति रहित, मुझे प्रतीत है कि तुम्हारे क्लेश निवारण का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर मन में विचार कर क्षण भर में कोई उपाय निकालकर प्रभु मधुसूदन फिर उससे बोले। फिर विष्णु ने कहा, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक में चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है और जहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। वहाँ गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। उन्हें 2 भुजाएं हैं, वे हाथ में मुरली हुए हैं। नवीन बादल के समान उनका सांवला शरीर है, लाल कमल के समान उनके विशाल नयन हैं। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। करोड़ों कामदेव की भांति सलोने और चित्त को चुराने वाले लीला के धाम हैं। वे पीताम्बर धारा हैं, गजरा पहने हुए हैं, अजानु लंबिनी, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात के फूलों की माला धारण किए रहते हैं। उत्कृष्ट रत्नों के बने हुए आभूषण से अलंकृत रहते हैं। प्रेम के अलंकार स्वरूप हैं। भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है। उनके सर्वांग में कस्तूरी और केशर मिश्रित चंदन लगा हुआ है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। कानों में कुंडल धारण किए रहते हैं जिसमें से उज्जवल प्रकाश निकलता रहता है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनको चारों ओर से पार्षद लोग घेरे रहते हैं। वे ही एकमात्र प्राण पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं। स्वेच्छा में समस्त ब्रह्मांडों के बीच सबके आधार स्वरूप पर से भी पर हैं। वे निष्काम, निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण और नित्य शरीर वाले हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके गोलोक में रहते हैं, वहीं हम चलें। तुम्हारे क्लेश को वे श्री कृष्ण ही दूर कर पाएंगे। श्री नारायण बोले। यह कहकर दिमाग का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक को गए। हे मुनि, वे अज्ञान रूप निविड़ांधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप पथ के दीपक हैं। पहले प्रलय के समय केवल ज्योति स्वरूप थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले नित्य असंख्य विश्व के कारण स्वेच्छा में विभू की ही वह बड़ी भारी स्पष्ट लाल रंग की ज्योति थे। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोग विराजमान थे। हे मुनिवर, उसके ऊपर सनातन ब्रह्म की तरह गोलोक की स्थिति है। गोलोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का है और उनका आकार मंडला गोलाकार है। महान तेज पुंज के समान उनका स्वरूप है और उसकी भूमि उत्कृष्ट रत्नमय है। वह लोग गोलोक बड़े बड़े योगियों द्वारा स्वप्न में भी अदृश्य हैं, किंतु वैष्णव भक्तों द्वारा गम्य और दृश्य हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के द्वारा उसे धारण कर रखा है। वह सर्वश्रेष्ठ लोक अंतरिक्ष में स्थित है। वह गोलोक आदि मानसिक चिंता, व्याधि यानी शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित हैं। बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत अगणित भवनों से सुशोभित हैं। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ दाहिनी ओर बैकुंठ लोक और बाईं ओर
उसी वैकुंठ के आकार प्रकार के समान रमणीक शिवलोक स्थित है। वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव गण रहते हैं। वैकुंठ निवासी शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूपवती हैं और जिस समय चलती है तो उनके पाजेब और करधनी में से सुंदर ध्वनि निकलती है। गोलोक की बाईं ओर जो शिवलोक है वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ प्रलय नहीं होता है और सृष्टि काल में पार्षद लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ भगवान शिव जी के भाग्यशाली गण लोग रहते हैं। वे सर्वांग में भस्म रमाए हुए रहते हैं और नागों के यज्ञोपवीत धारण किए हुए रहते हैं। उनके मस्तकों पर अर्धचंद्र की शोभायमान देती है। वे हाथ में शूल और पट्टिस लिए रहते हैं। जटा जूट में गंगा जी को धारण किए रहते हैं। त्रिनेत्रधारी हैं और विजयशील पराक्रमी शूरवीर हैं। गोलोक के अंदर अत्यंत सुंदर एक महान ज्योति है जो परम आह्लाद को देने वाली और परम आनंद का सनातन कारण है। जिस ज्योति का योगी लोग निरंतर योग द्वारा अपने ज्ञान रूपी चक्षु से ध्यान करते रहते हैं, वही ज्योति आनंद को देने वाली, आकार रहित और पर से भी परे है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है जो नीले कमल के समान सांवले वर्ण, लाल कमल के समान विशाल नयन वाली, शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा की भांति मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता के भंडार, लीला के सुंदर आकार, 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीताम्बर पहने हुए, श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान प्रकाशमान वक्षस्थल वाले, करोड़ों उत्कृष्ट रत्नों से जटित उज्ज्वल किरीट और विजायट भुजबंद धारण किए हुए, रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान, आजानुलंबिनी तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, चंपा के फूलों से गुथी हुई वनमाला से विभूषित हैं। वही पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छा में सबके कारण रूप, सबके आधार और पर से भी परे हैं। निरंतर किशोर अवस्था वाले गोपाल रूप को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शोभा देने वाली, भक्तों के ऊपर दया करने वाली, कामना रहित निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु रास मंडल के मध्य में विराजमान शांत रासीश्वर हरि, मंगल स्वरूप, मंगल के योग्य, संपूर्ण मंगलों को मंगल, परम आनंद के अधीश्वर, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यव, अखिल सिद्ध समुदाय के अधीश्वर, निखिल सिद्धियों के स्वरूप, सिद्धियों के दाता, प्रकृति से परे ईश्वर, निर्गुण, नित्य, निग्रह रूप, आदि पुरुष, अव्यक्त बहुतों द्वारा आवाहन किए जाने वाले, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य, स्वतंत्र, अद्वितीय परमात्मा के स्वरूप को जो शांति प्रिय वैष्णव हम वे ध्यान करते हैं। शांत और शांति पारायण वही एकमात्र भगवान साधुजनों की रक्षा के लिए इस प्रकार दूसरा स्वरूप धारण किए हुए हैं। श्री नारायण ने कहा, यह कहकर भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंच गए। सूत जी बोले, ऐसा वाक्य कहकर सत्कार स्वीकार कर जब मुनिराज नारायण चुप हो गए, तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के महत्व संबंधी नई नई कथाओं के सुनने की अभिलाषा से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने कौतूहलवश यह प्रश्न किया। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम मास महात्म्य का विष्णु का गोलोक गमन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।